वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहाड़ी फिजिक्स गुरु माय यूट्यूब चैनल बाय डॉक्टर पंकज पिलोरिया। आज का न्यूमेरिकल हमारा है, लेट मी रीड आउट द स्टेटमेंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले माइंड में ये रख लें कि हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज E, मतलब हमें कोई पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E दी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R ऑन इक्वेटोरियल लाइन विल बी E बाय X इन द गिवन फिगर। मतलब ये जो हमें एक डायग्राम दिया है, इसमें जो R पॉइंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E बाय X है। You have to find the value of x। तो सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एक्सियल लाइन क्या होती है। तो एक्सियल लाइन वो लाइन होती है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो उसके एक्सिस के अक्रॉस जाए, मींस जिस एक्सिस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है उसी एक्सिस के पैरेलल या उस एक्सिस जिस पे हमने डाइपोल रखा है उस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, जो उस डाइपोल को परपेंडिकुलरली दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दे। तो यहां पे एक पॉइंट जो P है जिसके ऊपर इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, वो कौन सी लाइन के ऊपर है, दैट इज ऑन एक्सियल लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है जिस एक्सिस के ऊपर हमने ये डाइपोल रखा है उसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट P हुआ ये एक्सियल लाइन के ऊपर हुआ, और ये जो R पॉइंट है ये किस पॉइंट के ऊपर है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। अब यहां पे देखने पे आपको लग रहा है, पता दिख रहा है फिगर में कि जो OP है दैट इज R, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इसी तरह से जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमारा पॉइंट R है उसका जो डिस्टेंस है वो 2R दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये डेरिवेटिव या डेरिवेशन हम कर चुके हैं जिसमें हमने देखा है कि एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी पॉइंट P के ऊपर। और डिस्टेंस हमेशा हम कहां से लेते हैं, सेंटर से, जो इस डायग्राम में दिया हुआ है। एक बार R दिया है और एक बार 2R, मींस एक्सियल लाइन के ऊपर जो पॉइंट P है दैट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और R जो है दो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है 2R। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो हमारी फॉर्मूला क्या होता है एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम बात सिर्फ कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। अगर हम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें डायरेक्शन भी उसकी पता होनी चाहिए, लेकिन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। तो एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1/4πε0 2p अपॉन r का क्यूब। r इज द डिस्टेंस। यहां पे एक बार R लिया है, लेकिन इन जनरल अगर हम R है तो दोनों में R क्यूब आएगा, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब। अगर हम जनरल इसको फार्मूला को ले रहे हैं तो हम इसको A मान लेते हैं कि A इज द डिस्टेंस। ये इस डायग्राम की बात हम R नहीं लिख सकते क्योंकि हमें तो डिस्टेंसेस डिफरेंट दिए हुए हैं, लेकिन आपने जब भी आप फार्मूला याद करें तो आप ये याद रखें कि जो ये डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। हम अब न्यूमेरिकल में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्या है या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। जो एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पे ए जो डिस्टेंस है वो R है, तो हम ए की जगह R पुट कर देंगे और बाकी फार्मूला सेम है। ये हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये किसके बराबर दिया है, E के बराबर। अब दूसरा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर देखते हैं, तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस है वो है 2R के बराबर सेंटर से। ये आप इस डायग्राम में देखेंगे 2R है, तो यहां पे हम जो A का क्यूब वहां पे लिखा था वहां पे 2R की वैल्यू पुट करेंगे, तो आंसर हमारा आएगा 1/4πε0 p अपॉन 2 का क्यूब 8 और R क्यूब। कई बार क्या होता है 1/4πε को नॉट को आप K भी मान सकते हैं। अगर कहीं पे अगर हमें इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी तो आप यहाँ K भी लिख सकते हैं, K टाइम्स P 8R क्यूब, और यहाँ पे लिख सकते हैं K टाइम 2P अपॉन R क्यूब। अब इसको थोड़ा सा यहाँ ट्रिक लगाएंगे क्योंकि हमें ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इस फार्मूले में। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को
इसकी फॉर्म में बनाने के लिए हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और 2 से ही क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। मतलब 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां पे 8 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा और ऊपर 2b को वैसे रहने दे। अब इस फार्मूले में हमने क्या करना है, 1/16 जो ये आया है 8 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे, ये बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा 1/4πε0 2p/r³। अब इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं e। तो आप देखेंगे हमने e इक्वल को क्या कर दिया, 1/16 इंटू e। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें दिया है, आप स्टेटमेंट पे अगर जाएं तो आपको दिया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विल बी, मतलब ये हमें गिवन है E/x। तो जब हम यहां पे देखेंगे इसको, E इक्वल्स टू E/x, तो एक हमने ये निकाला है, ये गिवन है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल्स टू 16। थैंक यू।